नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास फ़ुरिज़ा अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जु वक़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुज़ू अन्नी मनासिककुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अपने आखिरी नबी हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक दीन अता किया जिसे दीन इस्लाम कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामुस्सलाह व ईताउज़ ज़का व सौम रमज़ान वल हज। इस्लाम की पहली बुनियाद इस बात की गवाही देना कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू है, तने तन्हा इबादत का हकदार वही है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना और हज करना। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ऐसा है जैसे एक खेमा, जब खेमा कायम किया जाता है, लगाया जाता है, तो उसके बीच में एक सुतून होता है जो खेमे को खड़ा रखता है। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, उलूहियत और रुबूबियत की गवाही देना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और आखिरी रसूल। आपने फरमाया कि बीच का सुतून है ये शहादतैन है, और बकिया 4 कोने यानी नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना, ये सुतून खेमे के 4 कोने। दरमियान की अगर लकड़ी और सुतून नहीं होगा तो खेमा खड़ा नहीं हो सकता, और अगर दरमियानी सुतून है तो खेमा खड़ा रहेगा, और अगर चारों कोने यानी बकिया 4 बुनियादें जो नमाज कायम करना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, ये अगर है तो खेमा मुकम्मल रहेगा। और अगर कोई एक कोना या एक से ज़ायद कोने अगर सही तरीके से कायम नहीं है तो खेमा अधूरा रहेगा, और उस जानिब से गिरा हुआ होगा जिस जानिब से उसे ज़मीन में मेख गाड़ करके बांधा ना गया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल के ज़रिए से अपनी उम्मत को जो बात समझाने की कोशिश की है वो ये कि इस्लाम की बुनियाद ये 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें होंगी तो इस्लाम कमा हक़्क़हू कायम रहेगा। हज किन पर फ़र्ज़ है? हज किन पर फ़र्ज़ है, उस ताल्लुक़ से कुरान करीम में जिस आयत के ज़रिए और हदीस पाक में जिस हदीस के ज़रिए
फ़र्जियत का हुक्म आया है उसकी मैंने तिलावत की, उसे पढ़ा। कुरान करीम में है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, अल्लाह ही के लिए उसके घर का हज करना लोगों पर फ़र्ज़ है। किस पर फ़र्ज़ है? मन इस्तता इलैहि सबीला, जो आदमी इस्तिताअत रखता हो हज करने की। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि लोगों तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है, इसलिए तुम हज करो। तो हज फ़र्ज़ है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, इसी तरह हज करना भी फ़र्ज़ है। नमाज रोज़ा ऐसी इबादत है कि जो हर वो मुसलमान जो आकिल हो बालिग हो, फिर चाहे मर्द हो या औरत हो, उस पर नमाज फ़र्ज़ है, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। अमीरी और गरीबी में कोई फ़र्क नहीं है नमाज और रोज़े के तई। अमीर है तो भी उस पर नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ है, गरीब है तो भी उस पर नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ है। लेकिन ज़कात और हज के लिए अल्लाह पाक ने शर्त रखी है कि ज़कात उस शख्स पर फ़र्ज़ होगी जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब होने का मतलब ये है कि उसके पास उसकी ज़रूरियात असलिया से ज़ायद इतना पैसा हो कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सके। या तो उसके पास 52.5 तोला चांदी हो या 52.5 तोला चांदी खरीदने की ताकत और सकत हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। सोना और चांदी शरीयत ने इसको समन बनाया है। आज पूरी दुनिया में और क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक ने सोने और चांदी को समन बनाया है। आज जो हर हुकूमत के अपनी अलग रुपए सिक्के होते हैं, उसकी बुनियाद भी सोना है। यानी कोई भी हुकूमत उतनी ही करेंसी छाप सकती है जितना उसके पास सोना होगा। इससे ज़्यादा बैनुल अक़वामी तौर पर उन्हें नोट छापने की इजाज़त नहीं। करने वाले करते हैं, छाप भी लेते हैं ज़्यादा, लेकिन बैनुल अक़वामी जो निज़ाम है वो ये है। और मुझे जो बात कहनी है वो ये कि असल चीज़ समन के एतबार से सोना और चांदी है। जिस दिन दुनिया का निज़ाम सोने और चांदी के सिक्के पर आ जाएगा, बहुत सारी बुराइयां माशी एतबार से ख़त्म हो जाएंगी। ये एक अलग मौजू है, हम लोग हज के उन्वान से जमा हुए हैं। तो ज़कात उस पर फ़र्ज़ है जिसके पास ज़रूरियात असलिया से ज़ायद, ज़रूरियात असलिया में रहने का मकान है, सर्दी गर्मी के कपड़े हैं, ज़रूरत की सवारी है, खाने पीने के सामान हैं, ये ज़रूरियात असलिया है, यानी इसके बगैर गुजारा नहीं है। और अगर आदमी गुजारा कर भी रहा है तो तकलीफ के साथ कर रहा है। इससे ज़ायद अगर किसी के पास इतना पैसा है कि वो 52.5 तोला चांदी के मालियत के बराबर है, तो वो आदमी साहिब निसाब है। और साहिब निसाब है तो उसके पास इससे ज़ायद जितना पैसा होगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी 2.5%। हज के लिए कुरान करीम में जो शर्त अल्लाह पाक ने बयान किए है वो ही इस्तिताअत। और इस्तिताअत का मफ़हूम ये है कि किसी शख्स के पास ज़रूरियात असलिया से ज़ायद इतनी माली हैसियत हो कि वो अपना खर्च और जिन लोगों का खर्च उसके ज़िम्मे वाजिब है, नानो नफ़का, हज में जाने तक आने तक जो ज़माना है, इतने दिनों का उनके खर्च का इंतज़ाम कर सके।
यानी हज का पूरा खर्चा, और जो लोग पीछे रह गए उसके अहलो अयाल, उनके लिए गुजारे का इंतजाम वापसी तक। अगर किसी के पास इतनी माली हैसियत है तो वो साहिब इस्तिताअत है, उस पर हज फर्ज है। अब जाहिर बात है हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें सफर करना पड़ेगा मक्का मुकर्रमा का। हम वहां जाएंगे तो मक्का मुकर्रमा, मिना, मुजदलिफा, अरफात, यहाँ जो इबादतें की जाती हैं तभी हम कर सकेंगे। अब जो आदमी मक्के से जितना करीब होगा उसका खर्च उतना कम होगा, और जो मक्का मुकर्रमा से जितना दूर होगा उसका खर्च उतना ज्यादा होगा। अब एक शख्स है जो मक्का मुकर्रमा में रहता है, उसकी इस्तिताअत बहुत मुख्तसर है, बल्कि उलमा ने लिखा है कि अगर वो पैदल हज कर सकता हो, यानी मक्के से मिना, मिना से अरफात, अरफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से मिना, और मिना से मक्का, अगर वो सेहतमंद है और इतना सफर पैदल कर सकता है, फकीर भी हो तो उस पर हज फर्ज है। अगर वो फकीर भी होगा तो भी उस पर हज फर्ज हो जाएगा। तो जो मक्का मुकर्रमा में है उसकी इस्तिताअत अलग है, हिंदुस्तान में है तो उसकी इस्तिताअत अलग है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जिक्र किया, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो शख्स मक्का मुकर्रमा जाने की ताकत रखता हो, इस्तिताअत रखता हो, वो साहिब इस्तिताअत है, उस पर हज फर्ज है। तो नमाज और रोजे के लिए मालदार होना जरूरी नहीं, लेकिन ज़कात फर्ज होने के लिए साहिब निसाब होना जरूरी है, हज फर्ज होने के लिए साहिब इस्तिताअत होना जरूरी। जो आदमी इस्तिताअत रखता होगा उस पर हज फर्ज है। अल्लाह पाक ने आप लोगों को खुश नसीब बनाया है कि आप पर नमाज भी फ़र्ज है, रोज़ा भी फ़र्ज है, ज़कात भी फ़र्ज है, और साहिब इस्तिताअत होने की वजह से हज भी फ़र्ज है। एक साहिब दिल ने बड़ा अजीब व गरीब जुमला दुआ में इस्तेमाल किया था। लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं अल्लाह वालों के पास, बड़ों के पास, उलमा के पास, इमामों के पास, दुआ की दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह बच्चे को, अल्लाह से आप बच्चे के लिए दुआ कर दें। उन्होंने दुआ दी थी कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को तमाम इबादतों का अदा करने वाला बना दे। अब जाहिर बात है साहिब निसाब रहेगा तो ज़कात फ़र्ज होगी, और साहिब इस्तिताअत रहेगा तो हज फ़र्ज होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को मालदार बना दे, अमीर बना दे। दुआ ये दी कि अल्लाह आपके बच्चे को तमाम इबादतें, फ़राइज़ अदा करने वाला बना दे। खुशहाली की दुआ, मगर इबादत की अदायगी के साथ। बहुत सारे मालदार होते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते, ज़कात भी नहीं देते, रमज़ान के रोज़े भी नहीं रखते, और हज के लिए दुनिया बोलती रहती है, हज करने भी नहीं जाते। हर साल कितने मालेगांव शहर के अंदर ऐसे नौजवान बच्चे, ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि अम्मा अब्बा को हम लोग हज के लिए भेजना चाहते हैं। अम्मा तैयार है, अब्बा तैयार नहीं जाना चाहते। हज फर्ज है, जाना नहीं चाहते। तो इबादत अदा करने वाला बना दे कि अल्लाह ने अगर खुशहाली दी है, साहिब निसाब बनाया है, तो आपका बच्चा ज़कात भी अदा करे, और अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो आपका बच्चा हज भी करे, उम्रे भी करे। तो ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज है और हज साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज है। अल्लाह ताला ने आपको खुश नसीब बनाया है।
जिन आँखों से आज आप मुझे देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा आप अल्लाह का घर भी देखेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक भी देखेंगे। और ये पेशानी जो आज हम अपने शहर की मस्जिद में नमाज अदा करते हुए ज़मीन पर टेकते हैं, वो वक्त आएगा कि आपकी नज़रों के सामने अल्लाह का घर होगा और अपनी पेशानी आप ज़मीन पर टेकेंगे। आप अपनी किस्मत पर रश्क करें, आप खुश नसीब हैं। अल्लाह ने उन बंदों में शामिल फरमाया, उन बंदों में जिन्हें अल्लाह पाक अपने दर पर बुला रहे, अपने महबूब के दर पर बुला रहे। और जाहिर बात है ये हमारा अपना कोई कमाल नहीं है, और चलती जुबान में कहा जाए तो हमें कोई सुरखाब के पर नहीं लगे, ये सिर्फ अल्लाह की अता व बख्शिश है। अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया और तौफीक अता की। अल्लाह ने असबाब बना दिए, हालात बना दिए, हम इंशाअल्लाह हज के लिए जाएंगे। इस पर अल्लाह पाक का आप जितना भी शुक्र अदा करें कम है। कम से कम रोजाना 2 रकात नमाज सलातुश शुक्र यानी शुक्राने की 2 रकात नमाज आपको पढ़ना चाहिए कि अल्लाह मैं तो इस काबिल नहीं था कि अपने नापाक वजूद के साथ तेरे पाक दर पर हाजिरी देता, तेरे महबूब नबी के रोज़े मुबारक पर पहुंचता। मैं तो इस लायक नहीं था। ये तेरी अता व बख्शिश है, तेरा करम है, तेरा फजल है, तेरा एहसान है कि तूने मुझे बुलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आने से 2 महीना पहले से दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुंचा दे। आज मेरे ख्याल से शव्वाल की 20 तारीख है, 10 दिन शव्वाल के और 30 दिन या 29 दिन ज़िक़ादा के और जिल हिज्जा के 7 दिन। हज के लिए इतने ही दिन बाकी है, 40 और 7 यानी 46 और 47 दिन या 45 और 46 दिन बाकी, फिर उसके बाद हज आ जाएगा। हज कमेटी से जाने वालों का निज़ाम तो आ चुका। मालेगांव से पहली जाने वाले लोगों की क्या तारीख आई है? पहला काफिला 1 तारीख, 1 मई। अच्छा, यानी शुरुआत 1 मई से होगी। तब जाहिर बात है आज 20 तारीख 19 तारीख है, कल 20 होगी, यहाँ से 10 ही दिन बाकी। रोजाना 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें। कहते नहीं सआदत बज़ोर बाजू नीस्त ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। ये अपना कमाल नहीं है, ना अपनी ताकत है, ना पैसे की ताकत है, ये तो अल्लाह की अता व बख्शिश है। आज मालेगांव में लाखों लोग हैं, लेकिन जाएंगे हज पर कितने लोग? चंद हजार। तो आप कभी अगर तन्हाई में गौर करेंगे, सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने इन लाखों लोगों में से अल्लाह ने मुझे चुना है, अल्लाह ने मुझे मौका अता किया है। आप गौर करोगे तो आपके जज्बात बदलेंगे कि अल्लाह की अता व बख्शिश है। और हम अपने घर किसको बुलाते हैं?
बोलो ना, अपने खास लोगों को बुलाते हैं, जिनको पसंद करते हैं उनको बुलाते हैं, और जिनसे हमें कोई ताल्लुक नहीं है या जिनको हम पसंद नहीं करते, हमारे घर ना हम उनको बुलाते हैं और ना उनका आना हम पसंद करते। और अगर कोई आ गया तो गिरानी होती है, कहां से आ गो अबे, गिरानी होती है। अगर अल्लाह ने अपने दर पर बुलाया है तो ये अल्लाह की अता व बख्शिश है। आप इस बात को महसूस करें कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से कैसा है वो हमको मालूम है, लेकिन अल्लाह पाक का हमसे कैसा ताल्लुक है कि अल्लाह ने अपने घर पर बुलाया है। जब आप ये सोचोगे कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से कैसा है और अल्लाह पाक का हमसे कैसा ताल्लुक है, तो ये एहसास पैदा होगा कि हम भी अल्लाह ताला से ऐसा ताल्लुक बनाए कि हम इस लायक हो जाएं कि अल्लाह के घर पर जा सके। और इनकलाब आने के लिए जमाना नहीं लगता, एक लम्हा। हदीस पाक में आता है, इन्ना कुलूब इबादिल्लाह बैना इस्बाइर रहमान, ये दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, अल्लाह जिधर चाहता है उधर फेर देता है। हिदायत के लिए एक लम्हा काफी है, इस्लाह के लिए एक लम्हा काफी है, खुशगवार इनकलाब और तब्दीली के लिए एक लम्हा काफी है। आप रात में उठ करके रात के आखिर हिस्से में अल्लाह ताला के सामने शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ ये बात रखे कि अल्लाह मुझे अपना खास ताल्लुक अता फरमा दे, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं, मेरी जिंदगी में कोई ऐसा अमल नहीं है जिस अमल की बुनियाद पर मैं तेरी बारगाह में हाजिरी देता, खालिस तेरा करम और तेरा एहसान है, तेरा फजल है कि तूने बुलाया है। ऐ अल्लाह मुझे इस लायक बना दे कि मैं तेरे घर पर आऊं। अल्लाह से ताल्लुक कायम करें और ये ताल्लुक हमें हमेशा काम आएगा। अल्लाह ताला के कुछ मखसूस बंदे होते हैं, अल्लाह ताला से ताल्लुक रखने वाले कुछ मखसूस अफराद होते हैं, जिनके मुतालिक अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो मेरे होते, जो उनसे झगड़ा करता है वो मुझसे झगड़ा करता है। हदीस पाक है, हदीस कुदसी, कि कुछ मेरे मखसूस बंदे होते हैं जिनसे झगड़ा करना मुझसे झगड़ा करना है। और जाहिर बात है ये ताल्लुक की बात है, ये ताल्लुक की बात है। अल्लाह पाक का अपने बंदों से जो ताल्लुक है वो बहुत अजीब व गरीब है, हम सोच भी नहीं सकते। हदीस पाक में आता है कि एक माँ को अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत होती है उससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला को अपने बंदों से होती है। दुनिया में मोहब्बत के ताल्लुक से माँ की ममता मशहूर है कि ये मोहब्बत और ताल्लुक ऐसा होता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई मफाद नहीं होता। माँ को अपने बच्चों से जो मोहब्बत होती है वो खालिस होती है। औलाद कैसी भी हो, फरमा बरदार हो, नाफरमान हो, माँ बाप को सुख चैन देने वाली हो या परेशान करती हो, लेकिन माँ को अपने बच्चे से जो मोहब्बत होती है वो खालिस होती है। अल्लाह ताला को अपने बंदों से जो मोहब्बत होती है वो माँ की ममता से 70 गुना ज्यादा होती है। काश हमारा भी अल्लाह पाक से कुछ ऐसा ताल्लुक होता कि हम उस ताल्लुक की बुनियाद पर नाज करते,
अल्लाह ने आपको हज के लिए बुलाया है, इसलिए अल्लाह से ताल्लुक होना ज़रूरी है। और जिनसे ताल्लुक ना हो उनके घर जाना और उनके घर ऐसे अफराद का पहुंचना आदमी पसंद नहीं करता। पसंद उसको ही करता है जिससे ताल्लुक हो। और फिर ताल्लुक जितना अच्छा होगा, जितना मजबूत होगा, उनका आना उतना ज्यादा पसंद किया जाता है। बगैर ताल्लुक के किसी के घर जाना, अजनबियत के साथ जाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए जाने से पहले अल्लाह पाक से हमारा खास ताल्लुक हो जाए। अल्लाह पाक से मांगो, अल्लाह पाक से मांगो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह पाक जिसको चाहे अपना बना सकता है, जिसको चाहे अल्लाह ताला विलायत का मकाम अता कर सकता है, अपने महबूब बंदों में शामिल कर सकता है। और अल्लाह पाक के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब अल्लाह पाक किसी चीज़ का फैसला फरमा लेते हैं तो अल्लाह पाक का सिर्फ हुक्म देना कि हो जा, वो चीज़ हो जाती। तो हमारे दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान, जिस तरफ अल्लाह फेर देंगे फिर जाएगा। इसलिए आप अपनी किस्मत पर नाज करें, अपने नसीबे के ऊपर आप फख्र करें कि अल्लाह ने अपने लाखों करोड़ों बंदों में से हमें चुना है। हिंदुस्तान में हमारी तादाद सरकारी आदाद व शुमार के एतबार से 20 करोड़ के लगभग है, और सच्चाई अगर देखी जाए तो 20 से 25 करोड़ तक है। और हिंदुस्तान से जाने वाले हाजी कितने हैं? 2 लाख भी नहीं है, 2.25 लाख कोटा है। और अभी सऊदी गवर्नमेंट ने उसमें से 50 कम कर दिया है। तो 25 करोड़ में से कितने लोग जाएंगे? 1.25 लाख पूरे हिंदुस्तान से। इसलिए आपको ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ने अपने उन मखसूस बंदों में, खुश नसीब अफराद में मुझे शामिल किया है जिसे अल्लाह के घर की और अब उनके महबूब के दर की हाजिरी नसीब हो रही है। दुआ करें कि अल्लाह हमारी उम्र में बरकत दे और हम हज करने तक जिंदा रहे, हज कर ले। वरना किसका बुलाना आएगा किसी को मालूम है? नहीं मालूम। बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी तैयारी है हज की, नियत, इरादा, तैयारी सब है, लेकिन जिंदगी वफा नहीं करती। हज पे जाने से पहले किसी का इंतकाल हो गया तो उसके साथ जितने लोग होते सब रुक जाते। एक का तो इंतकाल हुआ, उसका हज गया, बाकी जो लोग साथ में जाने वाले थे वो भी अपना सफर मुलतवी कर देते। फिर वेटिंग लिस्ट में जो होते हैं उनका नाम आ जाता है और अचानक उनको जो है फोन आता है, खत आता है, ईमेल आता है कि आप तैयारी करो, आपको जाना है। आप वेटिंग लिस्ट में थे, आपका कंफर्म हो गया। दुआ करें कि अल्लाह हमें जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला नेक तौफीकात के साथ हमें हज करने की सआदत अता फरमाए। किसी को पता नहीं है कि कल का दिन देखेगा या नहीं देखेगा। दुआ करना जरूरी है। दुआ मोमिन का हथियार है। क्या है? मोमिन का हथियार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन,
कि दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ की बरकत से अल्लाह पाक अपने फैसले बदलते। कुरान करीम में है यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह पाक के पास लौहे महफूज है। अल्लाह पाक जो चाहता है मिटा देता है, जो चाहता है लिख देता है। अल्लाह मजबूर नहीं है, अल्लाह किसी चीज का पाबंद नहीं है। हम मजबूर हैं, हम पाबंद हैं अल्लाह के फैसलों के। अल्लाह अपने फैसले में किसी का ताबे नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है अल्लाह पाक को। अल्लाह पाक जो चाहे वो कर सकते। लौहे महफूज में से जो मिटाना चाहे मिटा सकते हैं और जो लिखना चाहे लिख सकते। अल्लाह ताला से मांगना हज में क्या है? सिर्फ मांगना है। तवाफ कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मांगना है। सफा मरवा के दरमियान चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मांगना है। मिना पहुंचे मांगना है, अरफात पहुंचे मांगना है, मुजदलिफा पहुंचे मांगना है। आप देखोगे हज में सिर्फ दुआ है। जैसे पहला दिन हज का 8 तारीख आप मिना पहुंचे, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कोई अमल नहीं है, सिर्फ आपको मिना जाना है। मिना का कयाम है। करना क्या? दुआ मांगना है। अरफात पहुंचे, अरफात में क्या करना है? सिर्फ दुआ करना है। आप गए, आपका वकूफ हो गया, आपको वहां जोहर की नमाज पढ़नी है, वो तो आप अरफात में नहीं रहते तो भी पढ़नी है। असर की नमाज पढ़नी है, आप अरफात में नहीं होते तो भी पढ़नी है। आप मुजदलिफा आए, आपको मगरिब की नमाज पढ़नी है, इशा की नमाज पढ़नी है। ये नमाज तो आपको जहां रहते वहां पढ़नी पड़ती। तो ना अरफात में कुछ काम है, ना मुजदलिफा में कुछ काम है, सिर्फ दुआ है। इसलिए अल्लाह ताला से मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है और मांगने का सलीका और मांगने का ढंग होना चाहिए। और हमें मांगना नहीं आता, हम लोग नए फकीर हैं। क्या है? नए फकीर है। नया फकीर जो होता है उसको भीख नहीं मिलती, उसको मांगने का ढंग नहीं रहता। वो एक दरवाजे पे जाके आवाज देता है और दूसरा दरवाजा देखता रहता है कि यहां से मुझको कहां जाना है। अब यहां से कोई जवाब आया नहीं, वो यहां से हट के दूसरे दरवाजे पे चला जाता। अभी देने वाला आया भी तो ये चला गया ना। तो नए फकीर को भीख नहीं मिलती। और पुराना जो फकीर होता है वो लेके हटता है ना। हम लोग अपने बचपन में देखते थे, ऐसे फकीर आते थे जो सवाल डाल के बैठ जाते थे। और सवाल भी उनका कैसा रहता था कि 100 अठन्नी लेंगे, 200 चरन्नी लेंगे। बचपन में हम लोग देखते थे। और जब तक मिलता नहीं था वहां से उठते नहीं थे, लेकर उठते थे, सवाल डाल के बैठ जाते थे। मांगने का ढंग होना चाहिए। देखो अल्लाह पाक के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। हदीस पाक में आता है कि पूरी दुनिया इंसानियत हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो कयामत के करीब दुनिया में आएगा, ये सारे इंसान किसी एक जगह जमा हो जाएं और सब अल्लाह ताला से अपनी सारी मुरादें मांगे। अल्लाह सब की मांगी हुई मुरादें पूरी कर दे तो अल्लाह पाक के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी कोई आदमी समंदर में सुई डुबो करके निकाले तो कितना पानी निकालता है? थोड़ा बहुत तो निकलेगा ना। अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आती।
और अल्लाह पाक ने मांगने का हुक्म दिया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो। और अल्लाह ने खबर दी है और अल्लाह अपनी खबर में सच्चा है। फरमाया अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। आगे फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो आदमी मांगने में तकब्बुर करते हैं, नहीं मांगते कि हमको ज़रूरत नहीं, अल्लाह ऐसे लोगों को जलील करके जहन्नम में दाखिल करेगा। सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जलील होकर के जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह पाक को मांगना पसंद है, मांगने का हुक्म दिया है और कबूल करने का वादा किया है। हमको मांगने का ढंग ही नहीं। परसों एक साहब का फोन आया, मुफ्ती साहब मेरी तारीख आ गई है, मतलब मुबारक हो। बोले तुमके दुआ करे के लिए आए के रही है। बोलो हज करे के जा रहा है? बोले मैं जा रहा हूँ। बोलो तही दुआ कर लेना, मैं नहीं आऊंगा। बोलो हज करने तू जा रहा है तो यहीं से मांगना, हज में मांगना है, यहीं से मांगना शुरू कर। बोले मुफ्ती साहब मांगेगा ढंग नहीं है, दुआ करेगा ढंग नहीं। बोला सीख ले। बोलो मैं नहीं आऊंगा, तू दुआ करना और जाना। अब जाहिर बात है पूरा सफर हज किसको मांगना है? जो जा रहा है उसको मांगना है। वहां तो नहीं रहेगा कि मुफ्ती साहब दुआ करेगा वास्ते आओ, वहां तुमको ही मांगना है। मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है। और ताल्लुक दो किस्म का होता है, एक ताल्लुक नाज का होता है, एक नियाज का होता है। नाज का जो ताल्लुक होता है वो अल्लाह ताला के कुछ मखसूस बंदे होते हैं जो अल्लाह पाक से अड़ के मांगते, देवे पड़िए, और अल्लाह देते। बहुत सारे बच्चे हैं अपने गली मोहल्ले में, लेकिन अपना बच्चा अपने से जैसे जिद करके मांगता है, ताल्लुक है, वो जिद कर लेता है, देना पड़ता है। बाज बच्चे तो सड़क पे ही बैठ जाते ना, कुछ ऐसे भी होते जो लूटना चालू कर देते, रोना धोना चालू कर देते। माँ बाप को उनकी जिद पूरी करनी पड़ती। वो किसी शायर ने कहा कि माँ बाप बहुत रोए घर आके अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। बच्चा जिद कर लिया, माँ बाप को मिट्टी का खिलौना भी लेके नहीं दे सकते थे, तो माँ बाप नहीं दिला सके, बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सके, घर आके रोते। अल्लाह तो मोहताज नहीं है ना, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह के कुछ मखसूस बंदे होते हैं, हाथ उठाए मांगना शुरू किए कि अल्लाह को देना पड़ता है। ऐसा ताल्लुक नाज। अब नाज सब नहीं बता सकते ना, कोई दूसरा शख्स, किसी दूसरे का बच्चा आके आपसे जिद करे और नाज दिखाए तो आप मानोगे? ताल्लुक नहीं। नियाज आजिजी के साथ मांगना, आजिजी के साथ आदमी आता है, ताल्लुक नहीं है, अजनबियत है, और फिर अपनी आजिजी, अपनी कसम पुरसी, अपनी बीमारी, अपनी ज़रूरत का तस्करा करता है और मांगता है। फिर आदमी जो है थोड़ा बहुत दे देता है। लेकिन जब बंदा ताल्लुक कायम कर लेता है तो नाज के साथ मांगता है। जंग बद्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 313 लोगों को मदीने से लेकर के निकले थे, जंग के इरादे से नहीं निकले थे। मुशरिकीन मक्का ने
पूरे मक्के में सरमाया जमा किया था और एक तिजारती काफिला मुल्क शाम रवाना किया था, और फैसला ये था कि जो नफा आएगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम कबूल करने वालों को मिटाने के लिए खर्च किया जाएगा। वो काफिला मुल्क शाम से तिजारत करके वापस आ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, आप उस काफिले को रोकने के लिए निकले थे। तफसीली वाक़या मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन अल्लाह पाक की मंशा कुछ और थी और ग़ज़वा बद्र का मार्का पेश आ गया और हालात ऐसे बने कि काफिले वालों को खबर हो गई कि मदीने वाले हमारा रास्ता रोकने के लिए आ रहे। काफिले के सरदार अबू सुफियान ने रास्ता बदल दिया, दूसरे रास्ते से काफिले को लेके निकल गए और जिस रास्ते से हुजूर और सहाबा आ रहे थे वो रास्ता छोड़ दिया उसने, और एक आदमी को रवाना किया मक्का कि जा करके वहां ऐलान करो कि अपना काफिला बचाओ। मक्के से 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर निकला और पूरी जंगी तैयारी के साथ निकला, और ये मुसलमान 313 जो मदीने से निकले थे, इनमें सिर्फ 17 लोगों के पास घोड़े थे और 70 लोगों के पास तलवार थी, बाकी किसी के पास ऊंट खच्चर पैदल लोग थे, हथियार भी नहीं था। तो जंग के इरादे से नहीं निकले थे, लेकिन अल्लाह पाक का फैसला कुछ और था। मैदान बद्र में आमना सामना हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से जो कुछ कहना था आपने कहा, फरमाया, सफ लगाई और पीछे आप सजदे में गिर गए और दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबा लन तुअबद फिल अर्ज़ अबदा। नाज के साथ दुआ मांगी ना, नाज के साथ दुआ मांगी कि ये 313 अब तक की मेरी पूरी जिंदगी का हासिल है, इनको उंगलियों पे गिना जा सकता है। आज अगर ये इस मैदान में काम आ गए तो कयामत तक तेरी इबादत करने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा। नाज के साथ मांगा, अल्लाह ताला ने मदद उतारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे, हुजूर सजदे में थे और बार बार आपकी पुश्त मुबारक से चादर सरक जाती थी। धूप का वक्त था, हजरत अबू बकर जिस्म के ऊपर चादर दुरुस्त करते थे। देर हो गई तो हजरत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल बस कीजिए। तो हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर मुझे मेरा फर्ज अदा कर लेने दो, अल्लाह मेरी मदद फरमाएगा। कुरान करीम में आता है अल्लाह पाक ने 3000 फरिश्ते उतारे, फिर अल्लाह पाक ने 2000 फरिश्ते और उतारे, 5000 फरिश्ते उतारे, और मैदान बद्र में अल्लाह पाक ने 313 निहत्ता मुसलमानों को फतह कामरानी अता फरमाई और 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर तमाम तर जंगी आलात और हर्ब ज़र्ब के साथ आया था, हार गया। मुसलमानों में 14 शहीद हुए, मुशरिकीन में 70 मारे गए, कत्ल किए गए और 70 गिरफ्तार हुए। जंग बद्र की पूरी एक तारीख है, बहुत तफसीली वाक़या है, पढ़ना चाहिए। हुजूर ने दुआ मांगी थी नाज के साथ। कैसे मांगी थी? नाज के साथ दुआ मांगी थी कि अल्लाह ये 313 मेरी ज़िंदगी का, मेरी मेहनतों का हासिल और खुलासा है, इन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है, इन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है। जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले,
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर की दुआ के अल्फाज जुमले जिक्र किए, उसमें का एक जुमला मैंने सुनाया आपको कि अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुअबद फिल अर्ज़ि अबदा, कि अल्लाह ये जमात, ये थोड़े से लोग अगर इस मैदान में शहीद कर दिए गए तो फिर ज़मीन में हरगिज़ हरगिज़ तेरी इबादत नहीं की जाएगी। नाज के साथ हुजूर ने दुआ मांगी थी, लेकिन जाहिर बात है ताल्लुक है तो आदमी नाज नखरा बताता है, और ताल्लुक हो तो आदमी नाज नखरा उठाता भी है, नाज नखरा बर्दाश्त भी कर लेता है, और जिससे ताल्लुक ना हो उसका नाज नखरा आदमी देखना भी पसंद नहीं करता, उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो हज दर हकीकत अगर देखोगे तो अल्लाह ताला से मांगने का नाम, और अगर हम लोग जा रहे हों हज के लिए, उम्रे के लिए, और मांगने ही नहीं आता, मांगना ही नहीं आता, तो क्या करोगे जाकर के? इसलिए रोजाना कुछ अल्लाह का जिक्र करके, कुछ नमाज पढ़ के, कुछ तिलावत करके अल्लाह ताला से मांगो, अकेले बैठ करके मांगो, जो मांगना है मांगो, मांगने का ढंग आना चाहिए। अल्लाह ताला से मांगो। अब हमारी हालत यह है कि हमको तो मांगना ही नहीं आता। अभी हम लोग इतने लोग जमा है, किसी को हम लोग बोले कि चल यार तू दुआ कर, हम लोग आमीन बोलेंगे, अभी जिसको बोलेंगे कोई तैयार नहीं होगा। क्यों तैयार नहीं होगा? मांगते नहीं, मांगने का ढंग नहीं है। मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते जो घंटों मांगते ना, अल्लाह ताला से घंटों मांगते, और हुजूर ने फरमाया अल्लाह से मांगो तो रो करके मांगो, रो करके मांगो, बाकू फतबाकू, रो करके मांगो। अगर रोना ना आए तो रोने वालों जैसी कैफियत बनाओ और अल्लाह से मांगो। बाज इतने सख्त दिल होते हैं कि घंटों दुआ में शरीक होते हैं, एक आंसू भी नहीं निकलता, रोना ही नहीं आता, सख्त दिल होते हैं। और दुआ वही कबूल होती है जो दिल से मांगी जाती, और दिल से ना मांगे दुआ कबूल नहीं होती। दुआ के कबूल होने के जो असबाब है, जो शराइत है, उनमें से ये है कि आदमी दिल से मांगे। हदीस पाक में आता है इन्नल्लाह ला यक़बलु अन क़ल्बिन लाहिन, अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। और आदमी जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो ऐसा नहीं कि हाथ उठाए और दिल दुआ में शामिल हो गया, थोड़ी देर लगती है। कभी तो ऐसा होता है कि पूरी दुआ मांग लो, दिल दुआ में आता ही नहीं। और कभी ऐसा होता है कि हाथ उठाए, दिल दुआ में आ जाता है, आदमी पे रिक्कत तारी हो जाती, उसकी कैफियत बदल जाती। मगर ये कब होगा? जब हम लोग मांगने का ढंग सीख लेंगे। इसलिए रोजाना दुआ करने का 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अल्लाह ताला से दुआ करने का करेंगे। रोजाना 2 रकात नमाज सलातुल शुक्र पढ़ने का, रोजाना घंटा, आधा घंटा अल्लाह ताला से दुआ करने का, मांगने का ढंग आ जाए, उसकी मश्क करने का करेंगे। और अगर मांगने का ढंग नहीं आया
और हम गए और आ गए तो क्या होगा? कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं। क्या लाए? तो बोले कुछ नहीं। मांगने का ढंग रहना चाहिए, और अल्लाह से मांगने वाला बंदा अल्लाह को पसंद है। हदीस पाक में आता है जब बंदा अल्लाह से मांगता है, रो करके मांगता है, अपनी बेबसी, बेकसी, मोहताजगी का इस्तेहजार करके मांगता है, इस जज्बे से मांगता है कि देने वाला कौन है? अल्लाह है, और उसके अलावा कोई देने वाला नहीं। इस यकीन के साथ मांगता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं और फरमाते हैं कि मेरा ये बंदा जानता है कि इसको कौन देगा, मैं दूंगा। ये समझता है कि इसकी जरूरत मैं पूरी करूंगा, मेरे अलावा कोई पूरी करने वाला नहीं है। अल्लाह फरिश्तों के दरमियान फख्र करते हैं। इसलिए मांगने का ढंग आना चाहिए। अब हज के लिए जा रहे हैं तो हज कैसे कबूल होगा वो समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। एक तो ये कि हमें हज करने का ढंग आ जाए और उस तरीके पर हम हज करें जो तरीका अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के जरिए अपने महबूब नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। और आपने जिब्राइल से सुनने समझने के बाद सहाबे किराम को हुक्म दिया था, खुजू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज करने का तरीका सीख लो, मुझसे हज करने का तरीका सीख लो। अब जब हम जाएंगे हज करने तो हज करने का ढंग होना चाहिए। बगैर सीखे अगर चले गए तो आदमी हज तो कर लेता है देखा देखी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं रहता, दिल मुतमईन नहीं रहता। आदमी सोचता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हज के लिए जा रहे हो, बहुत मुमकिन है कि ये पहला और आखिरी हज हो, तो हज ऐसा करो जैसा अल्लाह उसके रसूल की तालीम है और जैसा अल्लाह उसके रसूल को मतलूब है कि ऐसा हज करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए निकले थे तो हजरत जिब्राइल साथ में थे। हजरत जिब्राइल कदम ब कदम साथ में थे और रहनुमाई कर रहे थे, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। और वही सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को बताया कि हज ऐसे करो, तवाफ ऐसे करो, सही ऐसे करो, मिना का क़याम ऐसे हो, अरफात का क़याम वुकूफ़ ऐसे हो, मुज़दलिफ़े का वुकूफ़ ऐसे हो, और शैतानों को कंकरी ऐसे मारी जाएगी, कुर्बानी ऐसे की जाएगी, सब बताया। हज सीख के कर रहा है और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह ताला हमारे उन उलमा और बुजुर्गों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए जिन्होंने मालेगांव में हज क्लास का आगाज किया था कि हज करना सीखो और फिर जाके हज करो। यही वजह है कि मालेगांव के जो लोग जाते हैं हज करने तो वहां दूसरे लोग उनको देखकर ऐसा समझते हैं कि ये ना पहले हज कर चुका है, सब मालूम है इसको। ये सीखने की बरकत है और देखी देखा नहीं करने का। इधर देखोगे तो आदमी कुछ और करता है, तरीका कुछ और होता है, इधर देखोगे तो इधर कुछ और तरीके से करते ना, आदमी परेशान हो जाता कि मैं ऐसे करूं कि ऐसे करूं। इसलिए सीख करके जाने का। और हज कोई बहुत मुश्किल इबादत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और अल्लाह ने हमें खूबियाँ, सलाहियतें, ताकत, सकत अता की, और अल्लाह बेहतर जानता है हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो जो हम कर सकते हैं अल्लाह ने वही हुक्म हमें दिया है करने का।
ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि हम किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं करते। तो हज कोई बहुत मुश्किल अमल हो ऐसा नहीं, हज आसान अमल है। यानी आप समझ के जाओगे, सीख करके जाओगे कि हज आसान है और ऐसे किया जाता है तो कोई टेंशन नहीं। और अगर सीख के नहीं गए तो फिर हज एक हवा है ना, कैसे करेंगे, कैसे होइए, आदमी ऐसा सोचता है। लेकिन जब पहले से पूरा सीखा हुआ है, समझा हुआ है, तो उसको कोई टेंशन भी नहीं रहता और उन अमाल और अरकान को अदा करने में कोई तकल्लुफ भी नहीं रहता। और देखने वालों को ऐसा लगता है कि इसका ना दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां हज है। इसलिए हज क्लास में शिरकत बहुत जरूरी है, नागा नहीं होना चाहिए। और हज के अरकान और अमाल किस तरह अदा किए जाएं, 1 घंटे की क्लास काफ़ी है। ये तो हम लोग जो 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना हज क्लास चलाते हैं, ये माहौल बनाने के लिए। अभी मैं इतनी सारी बात, करीब 1 घंटा हो रहा है, ये सिर्फ माहौल बनना चाहिए। आप हज के लिए जा रहे हो, फितरी तौर पर हमारी कैफियत बनना चाहिए कि हम हज के लिए जा रहे हैं। अभी हज कैसे किया जाएगा वो तो बाद में बताएंगे ना, लेकिन हज करना है तो कैसे करना है, किन कैफियत के साथ करना है, ये जरूरी है। अब हज पे जाना है, हदीस पाक में आता है कि जब कोई शख्स हज या उम्रे के लिए जाता है और बंदों के हुकूक ज़ाये करके जाता है, तो एक फरिश्ता ऐलान करता है कि तुझको डर नहीं लगता कि तू अल्लाह के और बंदों के हुकूक ज़ाये करके जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा उम्रा और तेरा हज तेरे मुंह पर मार दिया जाए। हदीस पाक का मैंने तर्जुमा किया है। अब हज पे जाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। जिंदगी की जो नमाजें रह गई हैं, जो रोजे रह गए हैं, जो ज़कात रह गई है, उसकी अदायगी का एहतमाम। और अगर हम सब नहीं कर सके अदा, तो ये नियत होनी चाहिए कि जितनी कोताही मुझसे हुई है, मेरे जिम्मे जितनी नमाजें रह गई, जितने रोजे रह गए, जितनी ज़कात रह गई, मैं अदा करूंगा। अल्लाह से वादा करना जरूरी है। हुकूकुल इबाद की अदायगी जरूरी है। किसी का हम पर हक है, हक अदा करके जाओ। और अगर हक अदा करके नहीं गए तो हज की मकबूलियत खतरे में। जिनका माली हक अपने ऊपर है वो हक अदा करो, नहीं तो माफ करवाओ। हक अदा करो, नहीं अदा कर सकते माफ करवाओ, नहीं माफ करवाने का है मोहलत ले लो और पक्की नियत कर लो कि आज नहीं दे सका, हज से वापस आने के बाद मैं दूंगा। भाई बहनों का मीरास का हिस्सा बाकी है तो दे के जाना। कितने लोग हज पे हज करते रहते, उम्रे पे उम्रा करते रहते, बहन भाई लोग का हक नहीं देते। लोगों से कर्जा ले लिया, दिया नहीं आज तक। और कितने ऐसे ढीठे होते, बोले नहीं दइयो कहा करेंगे, कर ले। जाहिर बात है जब ऐसे हज करने के लिए जाएगा तो उसका हज कैसे कबूल होगा। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह पाक की तरफ से एक फरिश्ता ऐलान करता है
कि तू अल्लाह का और बंदों का हक जाये करके आ रहा है हज उम्रा करने के लिए, तू डरता नहीं है इस बात से कि कहीं तेरा उम्रा और तेरा हज तेरे मुंह पे ना मार दिया जाए। हुकूकुल इबाद की अदायगी जरूरी है। माली हक नहीं है, सब अदा हो चुका, लेकिन ताल्लुकात खराब हो गए, रिश्ता नाता था, बातचीत बंद है, झगड़ा हो गया, ताल्लुकात बिल्कुल खत्म है। ऐसे हज पे नहीं जाने का। ताल्लुकात उस्तवार करो। हमने अगर उनको जिस्मानी तकलीफ दी है, रूहानी तकलीफ दी है, जहनी तकलीफ दी है, माफी मांगने का। और माफी मांगने से नाक नहीं कटती। आज तक कोई नक्ता देखे आप? किसी की नाक कटी हुई हो देखा? नहीं। माफी मांगने से नाक कटती नहीं है, आदमी जलील नहीं होता। हुजूर ने कसम खा के फरमाया है, जो अल्लाह पाक के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, आजिज़ी इख्तियार करता है, छोटा बन करके माफी मांग लेता है, अल्लाह उसको इज्जत देता है। एक हदीस में तो यहां तक आया कि अगर कोई शख्स ये समझता हो कि मैं माफी मांगूंगा जलील हो जाऊंगा, या मैं सदका दूंगा मेरा माल खत्म हो जाएगा, हुजूर ने फरमाया कल मैदान महशर में आ करके मुझसे ले लेना। इसलिए अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से अगर कोई नाराजगी है, कोई बात, किसी वजह से बातचीत बंद है, ताल्लुकात नहीं है, आप जा करके माफी मांगिए। मांगेंगे ना? ये तो नहीं सोचेंगे कि यार मैं गई तो नाक कट जाइए। अगर हज करना है और ये मंशा है कि मेरा हज अल्लाह कबूल कर ले और हज की खैरात और बरकत अल्लाह अता फरमाए, और हज करने पर अल्लाह उसके रसूल की तरफ से दुनिया और आखिरत के जो वादे हैं वो मेरे हक में पूरे हों, तो ये सब करके जाना पड़ेगा। और अगर ये सब नहीं करने का है तो फिर नहीं जाने का। फोन करके हज कमेटी में बोल देने यार मैं नहीं जाऊंगा, मेरा पैसा वापस दो। जाहिर बात है हज के अरकान व आमाल की अदायगी आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये महीने भर की और 40 दिन की जो उठा पटक है ये भी आसान नहीं है। हदीस पाक में आता है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पाक अपनी किताब में जिक्र की है कि मन साफरा सुम्मा क़ज़ा नहमतहु फलयतअज्जल इला अहलिही, कि आदमी सफ़र करे और सफ़र का मकसद पूरा हो जाए तो अपने अहल व अयाल की तरफ जल्दी वापस आ जाए। क्यों? सफ़र के अंदर घर का खाना नहीं मिलता, घर की नींद नहीं मिलती, घर की राहत नहीं मिलती। सफ़र सफ़र है, सफ़र सफ़र है। बल्कि एक हदीस में तो ये है कि सफ़र जहन्नम का एक टुकड़ा है, तो बिला वजह सफ़र भी नहीं करना चाहिए। सफ़र में आदमी घर की राहत, घर का चैन सुकून, घर का खाना, ये सबसे महरूम हो जाता है। अब तो हज आसान हो गया, पहले हज बहुत मुश्किल था। लोग बादबानी कश्तियों से जाते थे और कभी ऐसा होता था कि हवा अगर मुखालिफ रही तो आदमी वक्त पर नहीं पहुंच पाता था, और जब मक्का पहुंचता था तो मालूम होता था कि हज हो गया है। तो ऐसे लोग साल भर वहां रुकते थे, मजदूरी करते थे, और फिर जब हज का मौसम आता था, वक्त आता था, हज करते थे, वापस आते थे, तो हालत ऐसी रहती थी कि घर पे आते थे तो घर वाले पहचानते भी नहीं थे। नया पूरे का वाकया है। ऐसे ही हाजी थे, जब हज करके वापस आए और
एक पोटली साथ में थी, घर के दरवाजे पर खड़े हुए तो अकेले गए थे, बीवी को लेकर के नहीं गए थे। आवाज दिए तो घर में से उनकी बीवी आगे बोलती बाबा माफ करो। इतनी बुरी हालत हो जाती थी। ये बेचारे ऐसे ही थे कि हज के लिए गए, बादबानी कश्ती से गए, जब पहुंचे तो मालूम पड़ा कि हज हो चुका है। साल भर रुके, मेहनत मजदूरी की और जैसे गुजर बसर किया होगा उनको ही मालूम। फिर हज करके वापस आए तो ऐसी हालत थी कि घर के लोग नहीं पहचान पाए। घर के लोग समझ गए ना, बीवी नहीं पहचान पाई, बीवी नहीं पहचान पाई। आप सोचो कैसी हालत हो गई होगी। अब तो बहुत राहत अल्लाह पाक ने दे दी। जो सफ़र महीनों में तय होता था, अब 4 घंटे में आदमी यहाँ से वहाँ चला जाता। राहत ही राहत है, आराम ही आराम है। अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया। पहले ये सहूलतें नहीं थी, और पहले जब आदमी हज करता था तो जिन मशक्क़तों के साथ हज करता था, तो जब आता था तो उसका ऐसा ताल्लुक अल्लाह पाक से हो जाता था और उसकी ऐसी कैफियत बनती थी कि आज नहीं बनती। और जब आता था बम्बई तो गैर मुस्लिम लोग बोलते थे, इस्तकबाल करते थे कि हाजी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? हाजी आ रहे हैं। अभी तो जब तक पानी का जहाज़ चलता था, आखिरी में जब जहाज़ आता था तो लोग, हिंदू लोग बोलते थे चोर लोग आ रहे हैं, कस्टम चोर, टैक्स चोर। हालात बदल गए हाजियों के। पहले बहुत मुश्किल हज था, अब अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया। लेकिन जाहिर बात है वो ज़माना अलग था, हम नहीं थे उस वक्त। आज ज़माना अलग है, आज हम हैं। और अल्लाह ने जो राहत दे दी है ये अल्लाह की अता व बख्शिश है। लेकिन हमारा हज ऐसा होना चाहिए कि जो हज हो। हज सीखो और पूरी कैफियत वही होनी चाहिए जो अल्लाह उसके रसूल को मतलूब है। सीखेंगे। मैंने 3 बातें बताई है करने की। क्या बताया मैंने? 2 रकात नमाज रोजाना सलातुश शुक्र पढ़ने का। दूसरी चीज, दुआ मांगने का ढंग आना चाहिए। दुआ मांगने का ढंग आना चाहिए। और अगर मांगने का ढंग नहीं आया तो क्या करेंगे फिर? और तीसरी चीज, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी, जिसके बगैर हज कबूल नहीं होता। ये इतना करना जरूरी है। करेंगे ना? अपनी बड़ाई, अपनी अमीरी, अपनी अकड़, अपनी अना, अपना गुरूर, अपना तकब्बुर सब लपेट के रख देने का। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दुनिया के सबसे बड़े दरबार में जा रहे हैं, जहां अल्लाह के वो बंदे जिनको नबूवत और रिसालत अल्लाह ने अता की, अल्लाह के वो बंदे जिनको अल्लाह ने विलायत और अपनी मकबूलियत का मकाम अता किया था, वो जाते थे तो आंखों के बल जाते थे, नंगे पैर जाते थे, डर और खौफ तारी रहता था कि किस दरबार में आए हैं, क्या होगा हमारा। हम इस लायक तो नहीं थे कि यहाँ तक आते। अल्लाह ने बुलाया है, उसका करम और फजल है, हम पहुँचे हैं। ये कैफियत हमारी होनी चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
तो दुआ करेंगे ना। और हुकूकुल इबाद की अदायगी इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर हज उम्रे का कोई मतलब नहीं। ये इतना करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गज़ा पर जो इसराइली हमला हो रहा है और जिस तरह बेदर्दी के साथ गज़ा के मुसलमानों को मिटाने की कोशिश हो रही है, उस ताल्लुक़ से किसी ने ये दिया है कि हम लोग 10 सहेलियाँ मिलकर इसराइली प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ दुकानों पर पम्फलेट चस्पा करने वाले थे, मगर हमारा मैसेज बहुत ज़्यादा ग्रुप में पहुंच चुका है। अंदाज़ा ये है कि कल के रोज़ 3:30 बजे JT गेट पर 100 से 150 लोग जमा हो सकते हैं। लोगों में जज्बा बहुत है, मगर हमें अभी पता चला है कि इसके लिए परमिशन लेना ज़रूरी है। आपकी क्या राय है? जाहिर बात है, कोई इज्तिमाई काम आप अगर रोड रास्ते पर कर रहे हो तो परमिशन लेना पड़ेगा। हमारी हुकूमत यहूदियों की मदद कर रही है, उनको हथियार दे रही है खामोशी के साथ। तो जाहिर बात है कि हमारा ये अमल सरकार की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। आज जो सरकार है वो हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की दुश्मन है, इस्लाम की दुश्मन है, और वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इसलिए हिंदुस्तानी गवर्नमेंट यहूदियों की मदद कर रही है। परमिशन लेना ज़रूरी है। बग़ैर परमिशन के अगर कोई काम होगा, इज्तिमाई काम, वो भी रोड रास्ते पर, तो तकलीफ़ हो सकती है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।